डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको चरों का त्रिकोणीय मिति फलनों द्वारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताएंगे। चरों का त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। देखिए, इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो सूत्र होंगे, सूत्र की सहायता से अपन करते हैं। देखो किस तरह से करते हैं। जैसे पहला जो है सूत्र है वो अपना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² डी है। ये चर हैं, x वगैरह चर है, x चर है। इसका त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा प्रतिस्थापन, इसका त्रिकोणमिति के द्वारा इसका प्रतिस्थापन करते हैं तो किस तरह से सूत्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। फिर वो सूत्र के रूप में काम में लेते हैं। जैसे अब ये सवाल आ जाता है कि इसका समाकलन ज्ञात कीजिए, तो अपन क्या करेंगे, माना I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² डी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान देना, a² प्लस tan x², तो इसकी जगह अगर tan का प्रतिस्थापन कर देते तो 1 प्लस tan² आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 प्लस tan² आ जाता है। तो अब करते हैं, इसका ध्यान दो। पुट x बराबर a tan थीटा, क्योंकि यहाँ a बैठा है तो a tan थीटा रखते हैं, और a नहीं होता तो केवल tan थीटा रखते हैं, ठीक है ना। तो ये a रखेंगे तभी a² कॉमन आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए, इसका अपन करते हैं, दिस इंप्लाइज अगर थीटा का मान निकालते हैं तो x के अपॉन a आ जाता है और tan इनवर्स x अपॉन a आ जाता है। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a आ जाता है, ठीक है। यहाँ अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dx बराबर a sec² थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब देखो, x की जगह तो हम रखेंगे ये, और a sec थीटा ये dx की जगह अपन ये रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a sec² थीटा डी थीटा अपॉन a² प्लस a² tan² थीटा, ठीक है। ये डी थीटा यहाँ लगा दो तो यहाँ लगा दो, कहीं लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा a sec² थीटा अपॉन a² बाहर ले लिया अपन ने, क्या आ गया अपने पास, 1 प्लस tan² थीटा डी थीटा। तो क्या आ गया अपने पास, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये a से a कट गया, और ये sec² थीटा अपॉन a sec² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो यहाँ एक आ गया, तो क्या आ गया आगे, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a बाहर आ गया डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू थीटा। थीटा का मान यहाँ से रख देते हैं तो क्या आ जाता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसका समीकरण ये आया अपने पास, ठीक है ना। तो अब ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया कि जहां सवाल इस रूप में आएगा, 1 अपॉन a² प्लस x² dx के रूप में आएगा, तो वहां पर अपन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c ये मान रखेंगे। ये सूत्र बन गया अपना, फॉर्मूला हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया अपने पास कि भाई कि ये जब इस तरह का कोई सवाल आएगा तो अपन उसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। जैसे
मान लीजिए अपने पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर इसी तरह का ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dx। अब क्या रखेंगे 1/a, तो यहाँ a क्या है 2 है, तो a का मान तो यहाँ क्या है 2 है और x ही है, तो क्या हो जाएगा सूत्र में 1/2 हो जाएगा। a का मान रख दिया अपन ने, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x का मान x ही है, a का मान कितना है अपने पास 2 है प्लस c, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का जो सवाल आएगा उसको अपन इस फॉर्मूले के अनुसार इस तरह से सरल करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अपन को याद रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x a² प्लस x स्क्वायर dx होता है, वो इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये अपना सूत्र हो गया। अब आगे के जो है वो प्रतिस्थापन के द्वारा आप सूत्र की उत्पत्ति आप करोगे, ठीक है ना। एक मैंने बता दिया है, इसी तरह से आपको करना है। मैं अब सूत्र लिखवा देता हूँ, क्या हो गया ये इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अपने पास है √(a² माइनस x², 1/√(a² माइनस x² dx। अगर ये होता है तो ये साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है जब a² माइनस x² होता है। तो इसको जैसे उत्पत्ति करेंगे ना अपन, तो x का मान क्या रखेंगे, साइन के रूप में रखेंगे अपन कि x बराबर a साइन थीटा रख देंगे। a साइन थीटा रखते ही a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, तो a तो बाहर आ जाएगा 1/a, जैसे a बाहर आ गया, यहाँ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो वो आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना, जो ऊपर चला जाएगा इस तरह से ये हो जाएगा और अपना फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है ना। करके देखना इसका x a साइन थीटा रख करके। तीसरा है अपने पास, यहाँ ये कितने हैं 4 फॉर्मूले हैं। तीसरा है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √o x² प्लस a² dx। जब ये होता है तो ये क्या होता है, ये होता है log x प्लस √of x² प्लस a² प्लस c, ये होता है। जब dx अपॉन, एक बार dx को ऊपर लिखते हैं 1/, ठीक है, 1/, ये dx होता है तो क्या होता है, a log x प्लस √of ये चीज आएगी प्लस c, ये आ जाता है अपने पास, ठीक है ना। उससे आगे है अपने पास सेम इसी तरह का हुआ है, चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of x² माइनस a², x² माइनस a² है, तो ये क्या होता है, इसी तरह से है log x। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा और √of x² माइनस a² प्लस c, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने पास 4 सूत्र है, याद अच्छी तरह से कर लेना। जब a² प्लस x² √ के रूप में नहीं होगा तो tan a 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c आएगा। जब √ में होगा a² माइनस होगा, पहले a² है अचर राशि का स्क्वायर फिर चर का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह बीच में होता है तो साइन इनवर्स x/a प्लस c होगा। और जब 1/√, के अंदर x² प्लस a² या a² प्लस x², अगर ये होता है तो log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c होता है। और जब ये माइनस का होता है तो केवल यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। वही तरह ध्यान रखना है, ये 4 फॉर्मूला जो है, ये 4 फॉर्मूला आपको क्या है याद करने हैं, ठीक है। हाँ, अब इन पर आधारित सवाल है अपने पास। जैसे आप प्रतिस्थापन का थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह के जो चर आते हैं,
तो उसको उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फलन जो है उनका किस तरह से प्रतिस्थापन किया जाता है, ठीक है ना। अब मैं ये बता देता हूँ तुम्हें, कुछ है अपने पास। ये अपने पास है, जैसे समाकल्य अपने पास समाकल्य और यहाँ प्रतिस्थापन है, किससे प्रतिस्थापन किया जाता है, ठीक है ना। समाकल्य जैसे मान लीजिए अपने पास है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या अपने पास 1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस होता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर अपन साइन थीटा यानी ए साइन थीटा से क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, ठीक है ना। ए साइन थीटा से भी कर सकते हैं या ए कोस थीटा से भी कर सकते हैं। देखना यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो दोनों का पता है हमें क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये होता है। तो इस तरह के अगर समाकल्य होते हैं तो उनमें या तो इसका प्रतिस्थापन किया जाता है या इसका ए कोस थीटा का होता है। दूसरा है, अगर समाकल्य इस प्रकार के होते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह के अगर होते हैं तो वहां पर किसका किया जाता है। देखो यहाँ पर हमारे पास दो ही सूत्र थे, ध्यान देना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जब इसको इधर करते थे तो -1 हो जाता था, ये आता था। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। यहाँ भी ऐसा ही है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सेक थीटा का प्रतिस्थापन करेंगे। तो ए साथ में है तो ए सेक थीटा का प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है ना। ए कोसेक थीटा का भी कर सकते हैं, ए कोसेक थीटा का भी कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा है, अगर इस प्रकार का समाकल्य हमारे पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह का अगर समाकल्य आ जाता है तो अभी अपन ने रखा था, तो यहाँ क्या आएगा, सदैव tan का प्रतिस्थापन करते हैं, tan का या कोट का होता है, लेकिन अपन तकरीबन tan का करते हैं, तो a tan थीटा का प्रतिस्थापन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने पास मान लीजिए समाकल्य इस प्रकार के आ जाते हैं अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये आ जाता है, या अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस तरह का अगर आ जाता है तो क्या करते हैं, वहां पर x बराबर जो है, ये सारे x बराबर रखेंगे, ये या ये x बराबर ये या x बराबर ये रखेंगे, या x बराबर इसको क्या रखेंगे अपन, ध्यान देना कि यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा या 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो x का मान या तो कोस 2 थीटा रखेंगे, a कोस 2 थीटा रखेंगे या a कोस थीटा रखेंगे, ठीक है ना। 2 थीटा रखते ही 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर किसके हो जाता है, वो हमने आपको बता रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से 3 सूत्र बताए थे कोस 2 थीटा के, तो उसी तरह से, ठीक है। पांचवा है अपने पास, अगर मान लीजिए समाकल्य इस तरह का होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह का, या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का अगर समाकल्य हमारे पास होता है तो वहां पर एक्स स्क्वायर का मान क्या रख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर कोस 2 थीटा या कोस थीटा रखते हैं, ठीक है ना, ये रख देते हैं, या ए स्क्वायर कोस 2 थीटा या ए स्क्वायर कोस थीटा रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर जैसे है हमारे पास, अगर समाकल्य हमारे पास इस तरह का आ जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए या अंडर रूट ऑफ
a माइनस एक्स आ जाता है। इस तरह का अगर आ जाता है तो वहां भी क्या है, x का जो वो करते हैं, x बराबर ये इसमें था, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर x बराबर क्या रख सकते हैं, x बराबर अपन a cos 2 थीटा या a cos थीटा रख सकते हैं, a cos 2 थीटा या a cos थीटा का प्रतिस्थापन करके उसको सरल करते हैं, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिए ये है अपने पास 7 नंबर पे है, अगर समाकल्य अपने पास इस तरह का आता है, ये हो गया 7 नंबर पे अपने पास अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह का समाकल्य आ जाता है तो वहां अपन x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा ये रखते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा रखते हैं, ठीक है ना, या x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा या x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा ये रखते हैं, ठीक है ना, इस तरह का आता है। तो या फिर अपने पास 8 नंबर पे जैसे है अपने पास कि अंडर रूट ऑफ x प्लस a अपॉन x या अंडर रूट ऑफ x अपॉन x प्लस a या a प्लस x, ठीक है, ये आ जाता है तो अपन x का मान क्या रखते हैं यहाँ पर, a tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं, a बाहर आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से करते हैं। या मान लीजिए अपने पास या फिर अपने पास है 9वां है अपने पास 1 अपॉन, अगर इस तरह का समाकल्य है अंडर रूट ऑफ x माइनस एल्फा और x बीटा माइनस x इस तरह का है तो वहां पर x बराबर अपन क्या रखते हैं, एल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, या फिर अपन क्या रखते हैं x माइनस एल्फा बराबर टी स्क्वायर, यानी ये रखते हैं। तो इस प्रकार के जैसे समाकल्य आते हैं तो उनमें इस तरह से अपन प्रतिस्थापन करते हैं, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई अगर ऐसा आ जाता है तो अपन डायरेक्ट खट देसी यानी क्या करते हैं, ये प्रतिस्थापन कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों के द्वारा और फिर उसको सरल कर लेते हैं, उत्तर आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 में चलते हैं। ये ध्यान देकर मन लगाकर पढ़ना है आपको। इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यही होते हैं, बस इंटीग्रेशन ध्यान से पढ़ना है आपको। अब देखो अपने पास एक्सरसाइज 9.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसका फर्स्ट पार्ट है क्या है कि 1 अपॉन 50 प्लस 2x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो मैं सीधा लिखता हूं, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 50 प्लस 2x स्क्वायर dx। ये इसका मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, हमने इसको क्या है I के बराबर मान लिया, ये I मीन्स इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये है। अब अपन क्या करते हैं, इज इक्वल टू, इसमें से अगर अपन 2 बार निकाल लेते हैं तो ये 25 प्लस x स्क्वायर आ गया, 1/2 बार आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 का वर्ग प्लस x स्क्वायर dx। अब देखो हमने सूत्र क्या बताया था आपको, सूत्र ये बताया था आपको
जो फॉर्मूला था क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx या x² प्लस a² dx, ये बताया था। तो ये क्या था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये सूत्र बताया था हमने, ठीक है ना। अब इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो a की जगह क्या है हमारे पास, 5 है, क्या है, a की जगह 5 है, ठीक है। उसके बाद x की जगह क्या है, x ही है। अब इसमें अपन रख देते हैं, तो रखते हैं तो e इक्वल टू 1/2, तो ये है ही। इसका क्या हो जाएगा, सूत्र लगाते हैं 1/a, a कितना है 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, tan इनवर्स x अपॉन a 5 प्लस c। तो अब इसको सरल करते हैं, 1/tan इनवर्स x अपॉन 5 प्लस c, ये आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होता है 1/tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को करना है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, बस केवल सूत्र की फॉर्म में सवाल को लेके आना है, सूत्र अप्लाई करना है, उत्तर मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सूत्र आपको याद होने चाहिए, 4 सूत्र लिखवाए, 4 के 4 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√32 माइनस 2x² dx, ये सवाल है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इसका अपन करते हैं, ध्यान देना, उसी प्रकार का सवाल है 1/, इसमें से 2 बाहर निकाल लेते, तो √2 तो बाहर आ गए, क्या हो गए ये, √16 है माइनस x² dx, 1/√2 बाहर आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 का वर्ग माइनस x का वर्ग dx। अब हमने कौन सा सूत्र बताया था आपको, सूत्र बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx, क्या था इसका, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये सूत्र था अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान कितना है, 4 है, x का मान x ही है, तो अब रखते हैं 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x कितना है, x है, a कितना है 4 प्लस c, ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है ना, 1/√2 साइन इनवर्स x/4 प्लस c। इस प्रकार से करना है, कितने आसान सवाल है, सूत्र याद होने चाहिए, क्वेश्चन को सूत्र के रूप में परिवर्तित करना है और अप्लाई करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है अपन को 1/√1 माइनस e की पावर 2x dx, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, जब e की पावर वाले सवाल आते हैं तो उनमें देखो क्या करते हैं, 1/, अब क्या हो जाएगा यहाँ देखना, √, ये क्या हो गया, e की पावर 2x अपन बाहर निकालते हैं, तो e की पावर 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, e की पावर 2x है, इसको e की पावर x की घात 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसको अपन ने बाहर निकाला, e की पावर x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, और अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/e की पावर 2x बच गया और -1। जब ये अपन ने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन का चिन्ह dx, जब अपन ने ये बाहर निकाला तो इसके पास क्या था, e की पावर 2x नहीं था, तो e की पावर 2x से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइडेशन किया, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया और डिवाइडेशन वाला ये बैठा हुआ है, ये बाहर आ गया, इसकी जगह 1 बच गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं,
अब क्या हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इसका वर्गमूल लेंगे तो ये e की पावर x हो गया, और अंडर रूट ऑफ क्या आ गया अपने पास, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस 2x आ गया, माइनस 1 dx आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसको ऊपर ले जाते हैं तो e की पावर माइनस x आ जाता है, अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस x की होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है ना, ये अपने पास ये आ जाता है। अब इसको अपन करते हैं, ध्यान देना, e की पावर x माइनस x को अपन क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, पुट e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा ये e की पावर माइनस x, ठीक है, और माइनस x का माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू माइनस dt, क्या हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये तो चला गया किसमें, dt में कन्वर्ट हो गया, और ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास। अब हमने आपको वो बताया, सूत्र बताया था, क्या बताया था, लोग क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बताया था, लोग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी वाला सूत्र बताया था। वो सूत्र यहाँ पर अपन अप्लाई कर देते हैं। क्या था सूत्र, यहां लिख देता हूं, चलो इधर कर देता हूं। सूत्र क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx था। क्या था इसका, लोग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये था अपने पास। ठीक है ना, अब यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लोग आ गया, x की जगह क्या बैठा है, t बैठा है, प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1, एक का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस सी आ गया। t का मान पुनः रख देते हैं तो क्या आ जाता है, लोग t का मान क्या है अपने पास, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ e की पावर माइनस x माइनस 1 और ये प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार, टैली कर लेते हैं आंसर को, log e की पावर माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ e की पावर, हाँ e की पावर टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर आएगा, तो मैं यही डायरेक्ट कर देता हूँ, 2x आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन करते हैं। तो e की पावर x वालों में थोड़ा ध्यान रखना है, जब इस तरह से आता है तो बाहर निकाला जाता है, वर्गमूल में आ जाता है, माइनस में चला जाता है ऊपर, फिर माइनस में चला जाता है, नीचे माइनस होता है, इसको t के बराबर मान लेते हैं, इस तरह से कर देते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, हाँ, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है अपन के पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर dx, अंडर रूट में है, अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में वैसे यही होता है, नहीं तो tan के रूप में हो जाता है अंडर रूट, ये ठीक है। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अपन 2x भी यहां रख सकते हैं, सूत्र यहां डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से होगा आप देखो, मैं करके बता रहा हूं। अपन क्या करते हैं, पूर्ण 2x, अब आगे सवाल करेंगे तो डायरेक्ट रख सकते हैं, बराबर t, तो क्या हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt, और ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, और dx या dt आ गया 1 अंडर रूट ऑफ 1 का वर्ग प्लस t का स्क्वायर dt।
ठीक है। तो अब कौन यहाँ पर कौन सा सूत्र लग जाएगा, आपका सूत्र लग जाएगा यहाँ पर log वाला सूत्र लगेगा, ठीक है ना। कौन सा सूत्र लगेगा, log वाला सूत्र लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 log x t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 t स्क्वायर और ये प्लस c, ये लग गया। क्या लग गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इस तरह से था तो हमने क्या बताया था, log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बताया था। हमने मान रख दिया और ये इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 log t का मान क्या माना है हमने, 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। अब देखो अपन ये इतना कुछ न करके t के पदों में परिवर्तित न करके इसमें डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर सकते थे अपन। यहाँ पर x की जगह तो 2x था, x की जगह तो 2x आ गया, यहाँ x आता है, x प्लस अंडर रूट ऑफ क्या आता है तो 2x आ गया, प्लस अंडर रूट ऑफ क्या होता है, ये पूरी संख्या ये क्या है, यही संख्या है। इसको सरल करते हैं तो ये आता है, तो अंडर रूट ऑफ आ गया प्लस सी आ गया, ये आंसर आ जाता है। डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती है, खंड से समाकलन करेंगे और ये बार बार ये भी अप्लाई होगा, प्रतिस्थापन भी अप्लाई होगा, तो वहां पर क्या करते हैं अपन शॉर्ट मेथड से उसको करने की कोशिश करते हैं जिससे ज्यादा लंबा सवाल न जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास। तो अब इसको जैसे अपन सरल करते हैं तो इसके किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट bx का होल स्क्वायर लगा करके और सूत्र लगा कर भी कर सकते हैं अपन, नहीं है बात समझ में। और अपन इसको bx को बराबर t मान के भी कर सकते हैं और यहाँ b स्क्वायर को बाहर निकाल के भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो b स्क्वायर को जैसे बाहर निकाला तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन b स्क्वायर बाहर आया तो 1 अपॉन b अंडर रूट ऑफ यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये बढ़ गया आपके पास, ठीक है। किसी भी तरह से कर सकते हैं, 1 अपॉन b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a बटे b का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या बताया था, साइन इनवर्स x अपॉन a बताया था। क्या बताया था, साइन इनवर्स x अपॉन a बताया था। तो अब अपन यहां करते हैं, ध्यान देना, a इक्वल टू 1 अपॉन b, देखो सूत्र लिख देता हूं पहले मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या था, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये सूत्र था हमारे पास, ठीक है ना। अब ये अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन b और यहाँ इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x क्या है यहाँ पर, x ही है, अपॉन a क्या हो गया, a बटे b प्लस c, ठीक है। और ये क्या हो गया, 1 अपॉन b साइन इनवर्स, ये b ऊपर चला जाएगा, bx अपॉन a हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये आंसर आ गया अपना 1 अपॉन b साइन इनवर्स, ये आ गया। अब देखो, अगर मान लो bx का होल स्क्वायर करते तो क्या आता अपने पास, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स bx अपॉन क्या आ जाता, a आ जाता अपने पास, ठीक है ना। साइन इनवर्स bx अपॉन a आ जाता अपने पास।
ये आ जाता अपने पास। नहीं आई बात समझ में? अगर इस तरह से करते तब भी वही आ जाता अपने पास। तो इस तरह से आ जाता। और फिर ये जो भी है ना यहाँ पर, ये इसमें तो ये भी बाहर आ गया। इसमें क्या होता है, x का गुणांक क्या है, यहाँ पर p है, bx था ना, तो bx पे x का गुणांक p है, तो p का भाग लग जाता है, तो 1/b आ जाता है। तो अपन इस तरीके से करने की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ये तीसरे का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट अपने पास है इसका I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडररूट है, अंडररूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 1, ये है अपने पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जब 2 माइनस एक्स होता है, 3 माइनस एक्स होता है, इस तरह से ये एक्स माइनस का होता है, तो माइनस बाहर आता है इसके अंदर। या फिर इसको इस तरह से करेंगे, पुट करके करेंगे, पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया, तो क्या हो गया, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये माइनस यहाँ प्रभाव डालता है, माइनस डी टी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस बाहर आ गया, और ये dt हो गया अपॉन अंडररूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dt, ये dt ऊपर आ गया, ठीक है ना। अब सूत्र क्या है अपने पास, सूत्र ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडररूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये क्या था अपने पास, log x प्लस अंडररूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये था। अब यहाँ अप्लाई करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, माइनस log क्या हो जाएगा, t प्लस अंडररूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्लस सी, मान रखते हैं टी का, माइनस log टी का मान रखा, टी का मान क्या है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स आ गया, प्लस अंडररूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस सी, ये आंसर, ठीक है ना। तो ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसमें केवल क्या है कि जो अपने पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपन को करना है, और फॉर्मूला जैसा है उस तरह से, यानी क्वेश्चन को अपन को सेट करना है, बस ये करना है, ठीक है ना। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, ये 4 बताएंगे, लास्ट वाला 4, फिर अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है कि मोबाइल पे चार्ज करते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है लंबे उसमें। पिछले सवाल में, पिछला मैं करता रहा, लास्ट में देखा तो एक सवाल था वो स्विच ऑफ हो गया मोबाइल, और वो हो नहीं पाया। फिर मैंने यहाँ उतार दिया, मैंने तो समझा दिया था, अब क्या करूं, फोटो खींच के भेजी, मगर भाई ऐसे ये अब फोटो खींचनी पड़ेगी, दोबारा उसको फिर समझाओ, लिखना पड़ता, ठीक है ना। अब देखो, अब सवाल है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की घात 2 बटे अंडररूट ऑफ एक्स की घात 6 प्लस 4 dx, ये है अपने पास, ठीक है ना, प्लस 4 dx, ये है। अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडररूट ऑफ एक्स की घात 3 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 dx। अब अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को खत्म करना है अपन को, तो क्या करते हैं, पुट एक्स की घात 3 इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt,
ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 dt आ गया। ठीक है, अब इसको यहां रखते हैं 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सूत्र कौन सा लग जाएगा, सूत्र लग जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू log x प्लस अंडररूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, ये आ गया। अब इस सूत्र को अपन अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू 1/3 और क्या हो गया log x का मान क्या है t प्लस अंडररूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस सी। t का मान रख देते हैं x की घात 3 इज इक्वल टू 1/3 log x की घात 3 प्लस अंडररूट ऑफ x की घात 3 का वर्ग, तो x की घात 6 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, ये चीज है ना यहाँ पर, यही आ जाती है प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, 1/3 log x की घात 3 प्लस अंडररूट ऑफ x की घात 6 प्लस 4 प्लस सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। अब इसका अगला जो सवाल है वो भी इसी तरह का है, आसान है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x की घात 4 अपॉन अंडररूट ऑफ 1 माइनस x की घात 10। उसी तरह से लिख देते हैं x की घात 4 अपॉन अंडररूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस x की घात 5 का होल स्क्वायर डी। अब x की घात 5 को अपन मान लेते हैं, पुट x की घात 5 की जगह t रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x की घात 4 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और x की घात 4 dx इज इक्वल टू 1/5 dt आ जाएगा। तो इसकी जगह तो 1/5 dt आ जाएगा, 1/5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a का वर्ग माइनस t का वर्ग dt। तो क्या था सूत्र, क्या था सूत्र, ये था इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब ये सूत्र अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स x अपॉन a t अपॉन a प्लस c। t का मान रख देते हैं 1/5 साइन इनवर्स, t का मान क्या है अपने पास, t का मान है x की घात 5 प्लस c, ये आंसर। ठीक है ना, चाहे इसको पोस्ट में लिख दो, चलो एक बार, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से अपन आज 4 सवाल बता पाए हैं, 4 दूनी 8 हो गए। ठीक है ना, 4 सवालों में 2 पार्ट है, तो 8 सवाल बता दिया आपको। तो इस प्रकार से आप भी किया करो और इनको बार बार किया करो। ठीक है ना, ये बार बार करने पर ही आसान हो जाएंगे, यानी जब बार बार करोगे तो इतने इजी हो जाएंगे, आपके टिप्स पे हो जाएंगे, ये सवाल तो वो है इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। ठीक है ना, और मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। और जहां तक स्कूल जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। धन्यवाद।